साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से बोलिए। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। साथ संगत जी अभी करीब 1.5 घंटा से संत महात्मा की ऐसी सी वाणी सुन रहे थे कि दास जो है गदगद थे। साथ संगत जी अभी दास होटवार जेल में नौकरी करते हैं। होटवार जेल कोई होटल नहीं है। वहाँ इसी समाज के जो है छोटे छोटे बच्चे जो है कोई चोरी में, कोई किसी काम से, वहाँ जो है सब समाज के जो जितने आदमी वहाँ है, और उसमें ऐसे से धनी आदमी, ऐसे से विद्वान लोग हैं, उन लोग को अब समझ में आया है कि सत्संग क्या चीज़ होता है। साथ संगत जी सत्संग का सबसे बड़ी प्रमाण यही है कि दास वहाँ देखते हैं कि अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे वहाँ जो है जेल में तड़प रहे हैं, और यहाँ हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे के इतनी सुंदर शब्द होते हैं कि दास सुन के गदगद हो जाते हैं, चाहता है कि बच्चे को बिठा करके उससे बात करता रहूं। ये है सत्संग की महिमा। साथ संगत जी अभी हमारे कुलदीप महात्मा जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कहते हैं कि कुछ आदमी जो भगवान को नहीं मानते हैं उसको देखते बहुत अच्छे रहते हैं, जो मानते हैं उसी को देखते हैं थोड़ा दुख में रहता है। इसका कारण क्या है? सत्संग जी आप सभी जानते होंगे कि छातापुर में एटीएम है। वो एटीएम में जिसको पहले से पैसा रखा रहता है वो जाके निकाल सकते हैं। हम कितने भी अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास कितने भी ज़मीन है, अगर मेरे पहले कमाई नहीं है, उस आइटम के पास कितना भी ठोक दूँ, उसको हथौड़ा से पीट दूँ, फिर भी देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका कमाई है वो कार्ड अगर दे देता तो उसको पैसा दे देते थे। कहने का बात यह है कि पूर्व जन्म की कमाई, कहने का बात है जो कर्म किया है उस कर्म को किसी भी जन्म में आज न कल उसको भोगना ही पड़ेगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि अभी हमको गुरु जी मिला है, और ऐसे गुरु मिला है जो कि बड़े बड़े को दुर्लभ है। माता सुदीक्षा जी जो है अभी इस तरह की ज्ञान देते हैं। अभी आप जानते हैं सभी आदमी कि कोरोना की टाइम चल रहा है, घर में एक दूसरे को जो है किसी आदमी को देखकर कैसे भागते थे, लगते छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। लेकिन माता सुदीक्षा जी हर घर में जो है सत्संग शुरू कर दिए थे, इतनी आनंद आ गए थे। ये है गुरु की कृपा, जो नहीं कोई कर सकता है वो गुरु कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं एक बार की बात है, गंधारी जो है महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए थे, कृष्ण भगवान थे गए थे मिलने के लिए गंधारी के पास। गंधारी बहुत गुस्से में थे और कृष्ण भगवान के बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी जो भी पूजा करते हैं उसको सजा मिलता है, जो नहीं पूजा करते हैं, जिस तरह कुलदीप जी बोले थे वही बात गंधारी भी क्वेश्चन किए कि हम इतनी बड़ी जो है पूजा करते हैं, आपका 100 जन्म तक आपका पूजा किए हैं, इस जन्म में भी जो है पतिव्रता धारण किए हैं, आँख रहते में आँख में पट्टी बांधे हैं, कभी भी कोई जो है अन्याय के काम नहीं किए हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी सजा की है कि भाई 100 बेटा में एक भी पानी देने के लिए कोई नहीं बचा है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस तरह मेरा कुल अभी समाप्त हो गया है, आपके भी वंश में कोई नहीं बचेगा। एकदम गुस्सा से भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। लेकिन गंधारी को बाद में पछतावा हुआ, हम ये क्या कर रहे हैं, 3 लोग के नायक है, मैं गुस्सा में उसको ही गाली दे रहा हूँ, उसी को श्राप दे रहा हूँ। बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम आपको आवेश में कह दिए हैं, हमको माफ़ कीजिए। कहते हे गंधारी, हे भक्त, आपको पता नहीं था इसलिए आप बोले हैं, आप सही बोले हैं। 100 जन्म तक आप कोई गलत काम नहीं किए हैं, बड़े धर्म में रहे हैं, धर्म के साथ अर्चन किए हैं, गृहस्थी जीवन अच्छे से बिताए हैं, परिवार में भी आपकी अच्छी रहा है। आप आँख रहते हुए पति का जो अंधा है तो आप भी जो है आँख बांध करके रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो 100 जन्म की बात है। क्या 100 जन्म के बाद आगे आपका जन्म नहीं हुआ है? वो आपको पता नहीं, वो हमको पता है, क्योंकि आप नर है, मैं नारायण हूँ। कहते हे गंधारी, इससे अगले जन्म में जो थे आप एक नागिन थे, और एक पैर पर जो है बहुत जो पक्षी अंडे दिए हुए थे, और उस अंडे को हम बारंबार खा जाते थे। वो पक्षी बड़े व्याकुल हो जाते थे। अगर वो अंडे में अगर 100 में एक भी अंडे उसको छोड़ देते, आपके बच्चे एक बच जाते। क्योंकि आप 100 के 100 उसके अंडे खा गए हैं, आपके बच्चे कभी जीवित नहीं रह सकते हैं।
कहने का भाव ये है, आपके पिछले जन्म की जब कमाई है, पिछले जन्म में जो कर्तव्य किए हैं वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जब भगवान बाली को मारे तो बाली एक ही प्रश्न किए थे, हे भगवान मेरा क्या गलती है, मैं भाई भाई में लड़ाई कर रहे थे, मैं आपके पूजा में कोई हमारी कमी है तो बताइए। मैं ही ऐसा आदमी हूँ कि रावण हमसे लड़ने के लिए आए थे, मैं आपके पूजा कर रहे थे, लेकिन मैं उससे नहीं लड़ा, उसको पकड़ करके हम दबा दिए थे, 6 महीना उसको दबा कर रखो और आपका पूजा करते थे। मेरी पूजा में क्या कमी है, मेरी भक्ति में क्या कमी है कि हमको आप छुप करके बाण मारे। पर भगवान बहुत सुंदर बात बताए थे, कहते हे वाली पूजा एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका मतलब गलत काम किया उसका भोगना ही पड़ेगा। क्या हम गलत किए थे, कहते अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी। कहते हे बाली आप बड़े विद्वान हैं, सही में बहुत पूजा किए हैं, लेकिन आपके कर्म जो है भक्ति वाली नहीं है। क्योंकि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी, अनुज छोटे भाई की पत्नी, भगनी बेटी, ये 5-4 जो है ये बेटी के तुल्य होते हैं। और उसको तूने कुदरत से देखा है, अपने छोटे भाई को पत्नी को रख लिए हैं। आप जो है इस बात आप जो है वध के लायक है। और इतना ही नहीं, आपको जो है मम भुज बल वही आश्रित जानी मारा चाहे मुझे अभिमानी। इसके बाद भी जब सुग्रीव मेरे आश्रय में था, निरंकार के आश्रय में है, तुमको इतनी बड़ी घमंड है, उसको मारने के लिए चाहा। तो गलती तो तू इतना किया है जिसका वर्णन नहीं है मद के चूर में। तो बाली कहते हैं कि मेरा हम लोग तो नर है, हम लोग अपनी गलती के पता नहीं होता है, ये भगवान हमको मोक्ष दे दीजिए और मेरे बेटे को जो है आप भक्ति दे दीजिएगा। कहने का भाव है कि आदमी को मद में पता नहीं चलता है, किसी न किसी जन्म आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बाली एक क्वेश्चन कर दिया था कि जो भी कुछ पाप जो है कुछ आदमी को जो है माफ़ है। जिस तरह मान लीजिए कोई फौजी है, अगर कोई दुश्मन को मार दिए, जितना दुश्मन को मारेगा उतना अवार्ड मिलेगा, उसको ये नहीं कि उसको सज़ा मिल जाएगी, उसको जेल नहीं मिलेगा। कुछ आदमी को कुछ चीज़ का छूट है। ठीक उसी प्रकार से बाली कहते हैं हम तो वानर जाति के हैं, जानवर जाति के हैं, जानवर जाति को तो बहुत कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो वही कारण है कि भगवान को जो है वही व्याधा के रूप में अंत में जो है मारा था। तो भगवान को नहीं छोड़ सका है तो कोई नर जो चाहते हैं कि हम कर्तव्य करते हुए बच जाएंगे, कभी नहीं बच सकता है। इसलिए पिछले जन्म की कमाई है और अभी जो आप कमाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई किसान है, भादो महीना देखिएगा कितने लेटे हुए कितना काम कर रहे हैं, कुछ आदमी अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इसके पास में धान हलाल धान हो जाएगी, क्योंकि आज कर्तव्य के कुछ दिन मिलेगा। और कोई आदमी आज बैठे हुए हैं आराम से, आज तो बैठे हुए हैं, कल उसको जो है तंगी का अनुभव करना पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि कभी भी संदेह मत कीजिए कि सबसे बड़ी कमाई जो है यही है, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। सबसे बड़ी घड़ी वो है कि कितना आपके जीवन बीत गया है, सब आप चले गए हैं, कोई काम नहीं आएगा। जो घड़ी सत्संग में गया है वो आपकी रिकॉर्ड है। किसी न किसी जन्म में, जन्म आगे नहीं हो गया। अब मान लीजिए किसी का 50 साल का उम्र है, क्या 50 साल के बाद धरती नहीं थी? धरती था, यही आकाश था। कितने करोड़ों जन्म लिए हैं और जो भी जन्म में किस किए हैं उस आज न कल भोगना पड़ेगा। और कम से कम आकर के आप सत्संग किए हैं तो वो जो है आपको उसमें जो है उसका कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा या उससे कट जाएगा कोई छोटी सी हो करके। ये जो करने वाली यही निरंकार है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। साधुसंगत जी आप सभी जानते हैं कि जितना भी संसार है, संसार में दुख चलता ही रहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कोई भी दुख हो इसका उपाय संत के पास है। साधुसंगत जी आप सभी जानते हैं जब सीता हरण हो गई थी, उस सीता माता इतनी बड़ी जो है माता थी, लेकिन उसको भी जब दुख भोगना पड़ा तो हम आप क्या चीज़ है। तो सीता हरण हो गई थी, सीता जब विलाप जब करने लगे थे और महादेव जी जब पार्वती को समझा रहे थे तो पार्वती जी रोने लगे। कहते महादेव जी कुछ दिन के लिए अभी जो कथा को रोक दीजिए। बोलते क्यों? तो इसलिए इतनी बड़ी सुकुमारी सीता जी, राजा जनक की बेटी और दशरथ महाराज के पुत्र हो, कभी जीवन में नहीं सोचे होंगे कि हमको इतना बड़ा दुख होगा।
उसमें इतना बड़ा दुख हुआ कि राजमहल छोड़ के जंगल में आना पड़ा, और जंगल में आने के बाद सबसे बड़े खूंखार रावण उसका हरण कर लिया जा रहा है, इतनी बड़ी उसको दुख हुआ, फिर भी लंका में कैसे वास कर गया हो। महादेव जी कहते हे पार्वती, बात तो सही है, इतनी बड़ी दुख को कैसे झेल गया। इसका एक ही कारण है, उसको माता पिता ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया था। इसका ज्ञान दिया था जब भगवान को जंगल हुए थे और जब पंचवटी में गए थे, वहाँ पूरे अयोध्या के सभी आदमी आए थे मिलने के लिए। भगवान को बहुत मनाए लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला जो पिताजी बोले हैं वो वचन को मैं पूरा करूँगा ही। इसके बाद 14 वर्ष के बाद आकर के मैं जो फिर अयोध्या आ जाएंगे। और वहाँ से जहाँ ही वो अयोध्यावासी गए तो भगवान सबसे पहले अत्रि ऋषि के आश्रम आए थे। जहाँ ही अत्रि ऋषि के आश्रम आए, तुलसीदास जी लिखते हैं अत्रि देखे राम गृह आए। भगवान को आते ही देख के एकदम खुशी से प्रफुल्लित हो गया और उठ करके जाता है, भगवान से मिलते हैं, नेत्र के आंसू से भगवान का स्वागत करते हैं। इधर अत्रि मुनि भगवान का जो है सेवा कर रहे हैं। सीता जी क्या किए, मुनि को प्रणाम करके उसके बगल होकर के अत्रि जी का आंगन में चले गए। वहाँ अनुसुईया माता जी थी, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अनुसुईया माता जी के पास गए। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर भाव से वहाँ लिखा है, अनुसुईया के पद गए सीता मिली बोर सुशील विनीता। कोई माता पिता उसको शिक्षा नहीं दिया था, लेकिन दुख के समय में है संत के पास गए थे। संत में भी किसके पास, अनुसुईया के पास। अनुसुईया के पास जाकर अनुसुईया को प्रणाम किए। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देयनी कट बैठाई। अनुसुईया जो है सीता माता का आशीर्वाद देख करके नजदीक में बैठा लिए और उसको कहते हैं कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मैंने नारी के धर्म के बारे में बताए थे, लेकिन अनुसुईया जी जानते थे कि अब यहाँ से जंगल शुरू हो गया है, इसको बहुत प्रकार की दुख होगा, बहुत प्रकार की बात होगा। वही अनुसुईया जी जो है उसको बताए थे मातु पिता, कल के हे सीते जी, माता पिता भाई जो है ये कुछ दिन के लिए हितकारी है, कुछ दिन के लिए है। अमित माँ अमित भांति भरता वैदेही, लेकिन सब दिन के लिए जो होता है पति होता है, रक्षा करने वाले। इसलिए हे सीता जी, आप जो सब चीज़ को छोड़ करके भगवान के साथ जो दुख में आप आए हैं, आपका जहाँ तक सूर्य चांद रहेगा तहाँ तक आपका नाम होगा। इसलिए आप सभी जानते हैं पहले सीता बोलते तब राम बोलते हैं। और उसको जो है वहाँ इस तरह से ज्ञान दिया था, तब जा करके उसको जो है लंका में जो वास किए थे वही अनुसुईया के बात पर कहते हैं वृद्ध रोग बस जर धनहीना अंध बधीर क्रोधी अति दीना। हे सीता जी, अगर किसी का पति राजा है तबे तक उसके साथ निभाइए, ये नहीं होता है, ये धर्म नहीं है। अगर किसी के पति कोई कारणवश धनहीन हो गया है, बीमार से ग्रसित हो गया है, रोगी हो गया है, फिर भी पति का जो है साथ नहीं छोड़ा है, वो पतिव्रता हुआ है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल पर रखी चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, अगर आदमी को कोई बहुत बड़ी आफत आ गया है तो 4 की परीक्षा होता है। अब मान लीजिए एक आदमी था, जब भी जाते तो जंगल से किसी का सर काट के आ जाते थे। उसके पिताजी बड़े खुशी हुए कि हमारा बेटा में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि कहीं से गुड़ी काट देता, अब हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक रोज़ की बात है, उससे गांव में डकैती हो गया, तो उसका लड़का भाग कर कहीं छुप गया। अब सब खोज रहा है कि लड़के हमारा कहाँ है, वो आएगा तो सबको मुड़ी काट देगा। लेकिन
कहीं खोजा नहीं, तब डकैतियार होकर भाग जब गए तब देखा कहीं छुपा हुआ है। अरे मैं तुमको ढूंढ रहा था, तो डेली सर काट के आते थे, आज जब डकैत आया तो क्यों नहीं सर काटा? बोले अब तो जब बात है, मैं सर उसका काटता जो मरे हुए होते थे, ये तो जिंदा आ गया है। तो कहने का भाव ये है कि समय में तो सब साथी होता है, धीरज धर्म मित्र रुनारी। अगर आपको दुख हो गया है, आपकी परिस्थिति खराब हो गया है, उस समय में जो साथ देता है, उस समय में जो है मित्र की पहचान होता है, धीरज की पहचान होता है, सखा की पहचान होता है। यही बात कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परख यही चार। तो यही जो है चार की परख उस समय में होता है। तो कहने का भाव ये है कि अनुसुईया जी जो है उसको पूरी जो है शिक्षा दिए थे, और अनुसुईया जी के बात को अनुसरण करके, अनुसुईया जी के बात को जो है मान करके लंका में निवास किए थे। कहने का भाव ये है कि आप कितनी भी दुख हो, कोई भी समय हो, उसका सबका समाधान जो है संत के पास है। जो भी आदमी संत के पास गए हैं, उसको जो है कभी भी जो है दुख का जो है उसको जो है उसको निभाने के लिए, उसमें जो है पार होने के लिए उसके पास उपाय है। अनुसुईया एक ऐसी नारी थी, एक बार की बात है, भगवान आए थे उसको जांचने के लिए, और जांचने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे, और आ करके बोलते हैं कि हमको जो है भिक्षा चाहिए, और भिक्षा चाहिए तो हमको वस्त्रहीन होकर के भिक्षा चाहिए। आश्चर्य की बात है, भिक्षा लेने वाली इसी बात बोले, लेकिन जाकर के आंगन में देखा तो बोला ओ ये तो तीनों लोग के आदमी आए हुए हैं। और क्या किए, वहाँ से आ करके वहाँ से मंत्र से तीनों को 6-6 महीना का बच्चा बना दिए थे, और बच्चा बना करके उसको जो है, इसके बहुत दिन जब हो गए, ब्रह्मानी और सरस्वती सभी जो है अपना पति को जब बहुत दिन तक नहीं देखा, तो वहाँ से ढूंढते ढूंढते अनुसुईया के पास आए और अनुसुईया को पूरी कहानी बताए। तो अनुसुईया बोले ठीक है, अपना पति को पहचान दो। अपना पति को पहचान नहीं सके, तब जो है अनुसुईया जो अपने मंत्र से फिर को उसको जो है सबको बड़े बना दिए थे। इसलिए कहने का जो है पतिव्रता धर्म से बड़ा कोई नहीं है। कितने भी दुख में, कितनी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में जो पति के साथ चलते आया है, सुख में भी दुख में है, वो भी एक बड़ा भक्ति है, वो भी सबसे बड़ी भक्ति है, और गृहस्थी भक्ति होता है। ठीक उसी प्रकार से अनुसुईया के बात मान करके सीता जी को कितनी भी दुख हुआ, कितनी भी दुख में परिस्थिति हुआ, सबको भोगते गया, और अंत में जाकर के फिर उसको राज मिल गई। कहने का भाव ये है कि वो संत महात्मा के पास जाते हैं, संत महात्मा के पास ऐसी ऐसी बुद्धि है, ऐसी ऐसी विचार है। अभी आप सब देखे होंगे कोरोना में जो है, अगर किसी को कोई देखता था घर में ताला लगा देते, अलग से लगता था छुआछूत की बीमारी है। लेकिन माता जी ऐसे कृपा किए, ऐसे कृपा किए कि जितने भी देश विदेश के संत हैं, जिसको कभी देखे भी नहीं थे, जिसके बारे में कभी जो चेहरा सुने थे, चेहरा नहीं देखे थे, सबको घर बैठे देखते थे। कितनी बड़ी कृपा है। आज जो है संसार में कोई चीज़ कमी नहीं है, किसी जगह चले जाइए कहीं कोई कमी नहीं है। एक चीज़ की कमी है कि प्यार की कमी है, आदमी की नफरत की कमी है। आज माता जी जो है हर जगह जा करके रात दिन इकट्ठा करके हर जगह प्यार बांट रहा है, सबको भक्ति के संदेश दे रहे हैं। जो भी इसको अपनाया है उसका घर खुशी से भर गया है। कहने के भाव जो है, आज हमारा कुलदीप जी बड़ी खुशी मना रहे थे। कभी कभी जो है हम लोग को सत्संग मिलता नहीं है, आज 3-3 सत्संग मिल रहे हैं। इसलिए समय को देखते हुए आज सत्संग को मैं यहीं चाहूँगा समाप्त करने के लिए, क्योंकि और यहाँ से आगे जो है दौलतपुर में है, इसके बाद प्रतापगंज में है। इसलिए सभी संत महात्मा जो है इसके बाद तैयारी होकर के हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दाता आप जितनी भी सत्संग दें तो आप समझिए आपकी जो है आगे भविष्य जो है उसकी कृपा आपके ऊपर कर रहा है। संसार में सब चीज़ मिल जाता है, सत्संग बड़े कठिन से मिलते हैं, सत्संग मिलते हैं आपके भाग खुलता है। सत्संग के प्यार और सत्कार से बोलिए।